वैल्यू चेन को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अराउंड 9 रेलेवेंट एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही होती हैं। उन 9 एक्टिविटीज में से 5 जो हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को कंटिन्यू कर रही होती हैं। और इसी तरीके से हमारे पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि सपोर्ट एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। ये 4 होती हैं। तो जो 5 हमारे पास प्राइमरी एक्टिविटीज हैं, दे आर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स which are responsible for bringing material in to the organization। फिर हमारे पास ऑपरेशंस हैं, या अगर प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो उसमें प्रोडक्शंस आ जाएंगे। फिर हमारे पास इसमें आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स हैं और शिपिंग आउटबाउंड लॉजिस्टिक जो है वो फाइनल प्रोडक्ट जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी है उसको शिप करती है टुवर्ड्स द इन्वेंट्री और टुवर्ड्स द मार्केट फाइनल प्रोडक्ट को। फिर हमारे पास मार्केटिंग है विच इंक्लूड सेल्स। फिर सर्विसेज हैं विच इंक्लूड्स द स्पेशल वैल्यू एडेड टास्क, स्पेशल सपोर्ट। तो हमारे पास टोटल 5 प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है या छोटी, उसमें ये एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं। और इसी तरीके से जो सपोर्ट एक्टिविटीज़ हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर है कि फर्म को कैसे बनाया गया, किस कॉस्ट पे उसको जनरली सेट किया गया, क्या कैसे फाइनेंशियल और लीगल प्लानिंग की गई, गवर्नमेंट अफेयर्स को कैसे हैंडल किया गया। इसके बाद इसमें टेक्नोलॉजी है और हमारे पास प्रोक्योरमेंट है। ये 4 एक्टिविटीज़ हैं जो कि सपोर्ट लेवल पे परफॉर्म हो रही होती हैं। और इन नई एक्टिविटीज़ की इंटीग्रेशन से ही किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की एक वैल्यू चेन स्ट्रेंथन होती है। अच्छा, इस वैल्यू चेन की मदद से जो हमने अभी तक समझी कि ये 9 एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही होती हैं, या ये डिपार्टमेंट्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में एक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। लेकिन ये मिलकर कुछ प्रोसेसेस बना रहे होते हैं, कोई भी काम विद इन 1 यूनिट नहीं हो रहा होता। अगर आप देखें थोड़ा क्लोज़ली तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 4-5 प्रोसेसेस हैं जो एट द सेम टाइम चल रहे होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है मार्केट सेंसिंग प्रोसेस। मार्केट सेंसिंग इज़ कि मार्केट के अंदर किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मार्केट की इन्फॉर्मेशन, मार्केट के बारे में डिटेल्स, मार्केट कह सकते हैं आप कस्टमर डिमांड के बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, कंज्यूमर चॉइस के बारे में पता होना। फिर मार्केट के अंदर कम्पेटिटर्स के बारे में पता होना, सारी इन्फॉर्मेशन इसको कलेक्ट करना, ये सारा जो काम होता है इसको मार्केट सेंसिंग प्रोसेस कहते हैं। कि सेंस करना मार्केट में किस टाइप की प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, डिमांड है। देन कम्स जब आपने मार्केट को सेंस कर लिया और आपने कोई आइडिया जनरेट कर लिया कि ये ऑफर होना चाहिए इन द मार्केट, उस इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है इन द मार्केट, या इस चीज़ का स्कोप है, अपॉर्चुनिटी है इन द मार्केट, तो फिर सेकंड प्रोसेस आते हैं न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस। यानी जो आपने आइडिया जनरेट किया आफ्टर मार्केट सेंसिंग उसको रियलाइज करना, उस फाइनल ऑफरिंग को या प्रोडक्ट सर्विस को एक्चुअली बनाना, प्रोडक्शन करना, रिसर्च करने के बाद उसको डेवलप करना, प्रोड्यूस करना और फिर मार्केट में जो है ना उस हाई क्वालिटी ऑफर को लॉन्च करना और फिर उसकी सक्सेस के ऊपर काम करना, ये आता है न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस का काम। देन कम्स कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस। वंस अ प्रोडक्ट और ऑफरिंग इज लॉन्च्ड, वंस अ न्यू ऑफरिंग इज रियलाइज्ड, इट्स लॉन्च्ड इन द मार्केट। नाउ मार्केटर्स टास्क इज टू एक्वायर द कस्टमर एंड और टू अटेन द कस्टमर, यानी कस्टमर डेवलप करना, कस्टमर बनाना, प्रोडक्ट को सेल आउट करना। कस्टमर एक्विजिशन इज अ फुल फ्लेज टास्क जिसमें आप अपने प्रोस्पेक्टिंग कस्टमर्स जो हैं, उनको पहले डिफाइन करते हैं, टारगेट मार्केट को डिफाइन करते हैं, प्रोस्पेक्ट्स को डिफाइन करते हैं। प्रोस्पेक्ट्स वो कस्टमर्स होते हैं जो अभी शायद आपसे आपके प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे बट दे हैव द पोटेंशियल टू बाय, और दे मे बी बाइंग सच प्रोडक्ट्स फ्रॉम बट नॉट फ्रॉम यू और मे बी फ्रॉम योर कस्टमर्स। तो वो आपके लिए प्रोस्पेक्ट्स का काम करेंगे और आपको उन्हें इन फ्यूचर अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट करना है। सो दैट वुड बी अ प्रोसेस और दैट वुड बी अ सेट ऑफ एक्टिविटीज, और इसको हम कहते हैं कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस। देन कम्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्रोसेस, सीआरएम। वंस वी हैव एक्वायर्ड द कस्टमर, अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन एक्वायर्ड कस्टमर के साथ डीपर लेवल की
बॉन्डिंग करना और रिलेशनशिप डेवलप करना, उनको अंडरस्टैंड करना और अपनी ऑफरिंग्स को उनकी चॉइस के मुताबिक, उनकी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उन तक लेके जाना। कस्टमाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कस्टमाइज़ेशन होती है कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को आप कस्टमर की चॉइस के अकॉर्डिंग उन तक पहुँचाएँ। आप कम्युनिकेशन मैसेजेस एटलीस्ट इस तरह से बनाएँ कि कस्टमर को फीलिंग आए दैट you are giving personal level attention to those customers and you are very much keen towards the satisfaction of those customers or fulfilling the needs of those customers. तो customer relationship management process एक इस value chain का हिस्सा है। different activities इसमें perform हो रही होती हैं for the sake of fulfillment management process। अब फुलफिलमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स वगैरह जो हैं वो रिसीव होते हैं। उन ऑर्डर्स को लेना, फिर उन ऑर्डर्स को प्रोड्यूस करवाना, फिर उनको फाइनली कस्टमर तक डिलीवर करवाना और फाइनल डिलीवरी के बाद ऑब्वियसली पेमेंट्स कलेक्ट करना। यहाँ तक जाके ये 3-4 काम या ये हमारे पास 5 प्रोसेसेस हैं। ये 5 प्रोसेसेस स्मूथली अगर चल रहे हैं, हमने इनको ब्रेक डाउन कर दिया। अदरवाइज़ भी देखें तो बिज़नेस का यही काम है कि मार्केट को जज करेगा और प्रोडक्ट बना के कस्टमर तक पहुँचाएगा और फाइनली पेमेंट ले लेगा। लेकिन इसको हमने छोटे-छोटे पार्ट्स में, छोटे-छोटे प्रोसेसेस में डिवाइड कर दिया, जो कि वैल्यू चेन के डिफरेंट मेंबर्स जो हैं, वो अपने-अपने तौर पर परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं और इन बिज़नेस प्रोसेसेस की सक्सेस पर डिपेंड कर रही होती है ऑर्गेनाइज़ेशन सक्सेस। Now come towards the core competencies. Before getting into the detail of core competency, I would like to ask you guys that what are your competencies? 1 मिनट के लिए सोचें कि आपकी competency क्या है? आपके माइंड में कितनी competencies आती हैं? Maybe 1, 2 or maybe more than 10, more than 20 competencies. Can you think of those? कॉम्पिटेंसीज़ क्या हैं? कॉम्पिटेंसीज़ स्ट्रेंथ्स होती हैं। जिस तरह ह्यूमन बीइंग्स की भी कुछ कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं। इसी तरीके से बिज़नेस एंटिटीज़ की भी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं और वो स्ट्रेंथ्स उनकी कॉम्पिटेंसी होती है। लेकिन स्ट्रेंथ्स तो बहुत सारी हो सकती हैं किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। हम कोर कॉम्पिटेंसी किसको कहेंगे? कोर कॉम्पिटेंसी वो कॉम्पिटेंसी होती है जिसमें ये 3 फीचर्स हों। इन 3 फीचर्स की मौजूदगी में कौन-कौन से 3 फीचर्स हैं कि बेसिकली ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसी कॉम्पिटेंस किसी भी एंटिटी के अंदर व्हिच इज़ अ सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू परसीव्ड कस्टमर बेनिफिट्स। 2 तरह से अपना रोल प्ले कर रही होती है, जो किसी भी बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन की कॉम्पिटेंसी है। एक तो ये कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दे रही है, यानी कॉम्पिटिटर्स के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी और शायद वो आप ही की यूनिक स्ट्रेंथ थी। एक ये रीज़न और दूसरी रीज़न इसी वजह से क्योंकि कॉम्पिटिटर के पास वो स्ट्रेंथ नहीं थी, वो कॉम्पिटेंस नहीं थी। कस्टमर माइंड में जो आपने परसेप्शन डेवलप करनी है, जो कस्टमर वैल्यू जो आपने बेन या कस्टमर बेनिफिट जो आपने परसीव करवाना है, उसमें उस कॉम्पिटेंसी का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। मैं अगर यहाँ पर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो इट इज़ जनरली बिलीव्ड बाय द कंज्यूमर्स कि जैज़ का नेटवर्क बहुत बड़ा है। जैज़ या मोबिलिंक का नेटवर्क जो है वो बहुत बड़ा है। तो व्हाट इज़ देयर कोर कॉम्पिटेंसी बिहाइंड इट इज़ वन इज़ दैट दे वर द पायनियर इन द मार्केट। सबसे पहले वो उन्होंने सेलुलर कंपनी के तौर पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया इन पाकिस्तान एंड दिस इज़ द रीज़न दैट दे हैव अ वेरी बिग इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जितने भी बाकी प्लेयर्स हैं वो उनके बहुत बाद आए मार्केट में, जिसकी वजह से इट इज़ अ कोर कॉम्पिटेंसी विद मोबिलिंग और विद जैज़ नाम जो उसका है क्योंकि रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ में इस नाम से उसको जाना जाता है। तो इ उस उसकी उसका जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना वाइड है, उसके इतनी उसकी स्कोप ज़्यादा हो गई है कि वो कॉम्पिटिटर्स में एक यूनिक जो है ना पोज़ीशन रखता है। क्योंकि ये सबको पता है कि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो एक कस्टमर परसेप्शन में भी आ रहा है, कस्टमर परसीव्ड बेनिफिट्स में भी आ रहा है और कम्पेटिटिव एडवांटेज भी है।
को देन दूसरी चीज़ जो जो कि किसी भी स्ट्रेंथ को या कॉम्पिटेंसी को कोर कॉम्पिटेंसी बनाने के लिए या कोर कॉम्पिटेंसी कंसीडर करवाने के लिए ज़रूरी है, वो ये कि इसकी एप्लीकेशन डिफरेंट मार्केट्स में हो सकती हो, वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट्स और ये कि ये जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए इतना आसान ना हो कि वो भी उसी जैसी कोई स्ट्रेंथ अचीव कर लें इन द नियर फ्यूचर। तो इमिटेबल ना हो, इमिटेट ना कर पाए कॉम्पिटिटर, देन दैट स्ट्रेंथ वुड बी द कोर कॉम्पिटेंसी। हर बिज़नेस जो है उसकी अपनी कुछ कोर कॉम्पिटेंसीज़ होती हैं, कोर कॉम्पिटेंसीज़ को आइडेंटिफ़ाई करना, उनको बिल्ट अप करना, उनको आइडेंटिफ़ाई करना और फिर उनकी बेसिस पर अपने बिज़नेसेस को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेके किस स्टेज पर लेके जाना और कस्टमर बेनिफिट्स जो हैं उसमें कंट्रीब्यूट करना, कस्टमर बेनिफिट्स जो हैं उनकी परसेप्शन स्ट्रॉन्ग करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस के लिए। अब हम इस कोर कॉम्पिटेंसी को किस तरीके से मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, इसके लिए देखें हम रीडिफाइन कर सकते हैं अपने बिज़नेस कॉन्सेप्ट को, हम अपने बिज़नेस कॉन्सेप्ट को रीशेप कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं या फिर हम कंज़्यूमर माइंड में ब्रांड आइडेंटिटी को रिपोज़िशन कर सकते हैं, डिफरेंट वे में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये 3 एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करते हुए हम अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को या बिज़नेसेस अपनी कोर कॉम्पिटेंसी को मैक्सिमाइज़ करते हैं। Then the fourth pillar of the role of marketing in customer value generation is central role of strategic planning. बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो है वो सेंट्रल रोल प्ले कर रही होती है। कौन-कौन से रोल प्ले कर रही होती है? दे मैनेज बिजनेसेस एज एन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, establish a strategy और assessing the growth rate and company's position in the market कि क्या growth rate है उनके business का और company की position क्या है. In our coming lecture, we will move on the detailed discussion of strategic planning, किन-किन levels पर होती है, कौन-कौन सी growth opportunities हैं, किस तरीके से उन growth opportunities को realize किया जा सकता है, उनको achieve किया जा सकता है और बिज़नेस यूनिट लेवल की प्लानिंग क्या होती है और प्रोडक्ट लेवल प्लानिंग क्या होती है एंड फाइनली मार्केटिंग प्लान कैसे बनाया जाता है। थैंक यू।